हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सैप लर्निंग 1.0। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में पीआर बनाना सीखा और कितने तरह के मॉड्यूल होते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल में क्या काम होता है, सब कुछ हमने सीख लिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं उस सारी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो बैक जाके उन सभी वीडियो को वापस देख सकते हैं। आज के मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सैप में कितने तरह के मूवमेंट होते हैं। आज इस मूवमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सैप में सबसे पहला मूवमेंट आता है गुड्स रिसिप्ट, यानी कि हम कभी भी मटेरियल को परचेज करते हैं और उसका जब जीआरएन करते हैं, सैप में मीगो करते हैं, तो उसको गुड्स रिसिप्ट कहते हैं और वह 101 मूवमेंट टाइप में अंदर एंट्री होता है अपने स्टोर में, अपने इन्वेंट्री में। जब हम कोई इन्वेंट्री में जो हम मेटल इन्वर्ट किए हुए हैं उसमें कुछ मिस्टेक हो गया या कुछ गड़बड़ हो गया, उसको हमें अगर कैंसिल करना है तो हम जब उस जीआरएन को कैंसिल करते हैं तो उसका मूवमेंट टाइप होता है 102। ध्यान देने वाली बात है, सैप में हम कोई भी मूवमेंट टाइप यूज करते हैं तो जब उस मूवमेंट टाइप को रिवर्स करते हैं, कैंसिल करते हैं या रिटर्न करते हैं तो उसके आगे वाला एक मूवमेंट टाइप आ जाता है। जैसे 101 से हमने इन्वर्ट किया तो 102 में रिवर्स होगा, 221 से अगर आउट किया तो 222 में रिवर्स होगा। उस तरह से 501 में अगर इन्वर्ट आउट किया है तो 502 में रिवर्स होगा। इस तरह से एक आगे का मूवमेंट पकड़ता है, पहला। दूसरा है गुड्स इशू टू ओन इक्विपमेंट। आपके पास आपके कंपनी में मान लीजिए कि डीजी है, मतलब जनरेटर है, कार है, या कोई भी हाइवा है, डंपर है, कोई भी मशीनरी है। उस मशीनरी के लिए अगर आप मटेरियल इशू करते हैं तो वो जाता है इंटरनल ऑर्डर के अगेंस्ट में और उसका मूवमेंट टाइप होता है कैसा, 261। उसी प्रकार यदि कंपनी ने कुछ गाड़ियों को हायर किया है, मतलब भाड़े पे लगा के रखा है, कुछ जनरेटर हुआ, कुछ भी इक्विपमेंट भाड़े पे लेकर रखा है, तो उसके लिए जो भी हम मेटेरियल इशू करते हैं ना, वो उसके इंटरनल वर्क ऑर्डर पे जाता है या उसके लिए एक ऑर्डर क्रिएट होता है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट मेटेरियल जाता है। इसलिए उसका जो मूवमेंट टाइप होता है वह मूवमेंट टाइप होता है 261। उसी तरह से यदि हम मटेरियल को प्रोजेक्ट के कोस्ट सेंटर में मटेरियल इशू करते हैं, कोस्ट सेंटर में, तो उसका मूवमेंट टाइप होता है 201। कोस्ट सेंटर का मतलब होता है, मान लीजिए कि एक आपने प्रोजेक्ट बना लिया, उस प्रोजेक्ट रोड का ही प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए कोई सामान अगर जा रहा है, प्रोजेक्ट के खर्चे में जा रहा है, तो प्रोजेक्ट कोस्ट सेंटर में जाएगा 201 मूवमेंट टाइप में। उस तरह से अगर वो डब्ल्यूपीएस एलिमेंट पे जाएगा, डब्ल्यूपीएस का मतलब होता है एक बजट बना दिया गया किसी चीज के लिए, और उसके अगेंस्ट में अगर मेटल आप इशू करते हैं तो उसका मूवमेंट टाइप होता है 221। सेम अगर हम पीआरडब्ल्यू का मतलब होता है वैसा सब कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे लिए काम कर रहा है, उसको पीआरडब्ल्यू शॉर्टकट में कहते हैं। वो अगर हमारे कंपनी में काम कर रहा है और हम उसको ऐसे मेटेरियल इशू कर रहे हैं जो कि उसको डेबिट हो, उसके लिए उसका पैसा उसके बिल से कटे, तो वैसे मेटेरियल को हम Z61 मूवमेंट टाइप से मेटेरियल को इशू कर देते हैं। और उसका अकाउंटेंट जो हमारा होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट, उस लिस्ट को जितने भी Z61 मूवमेंट टाइप से मेटेरियल इशू होता है वो डायरेक्ट उसके वर्क ऑर्डर में हिट करता है। क्योंकि जब हम भी Z61 से मेटेरियल को इशू करते हैं तो उसका वर्क ऑर्डर नंबर हम वहां पर डालते हैं और जो भी मेटेरियल Z61 से इशू करते हैं उसके वर्क ऑर्डर में डायरेक्ट हिट होता है। जब उसका बिल बनता है तो अकाउंट डिपार्टमेंट को वहां पे मेटेरियल दिखने लगता है कि ये मेटेरियल इस पार्टी को डेबिट बेसिस पे, यानी कि चार्जेबल बेसिस पे इसको इशू किया हुआ है। तो जब बिल बनता है तो उसके लिए अकाउंट डिपार्टमेंट VA01 से एक सेल ऑर्डर क्रिएट करता है और VL01 से उसको मेटेरियल हम स्टोर वाले इशू कर देते हैं। और इशू करने के बाद वो क्या होता है, उसके लिए एक सेल इनवॉइस क्रिएट हो जाता है, मतलब एक इनवॉइस बन जाता है, और इनवॉइस बन के जो भी जीएसटी पीएसटी जो लगना है वो लग के और उसके बिल से वह अमाउंट, उस मेटेरियल का अमाउंट माइनस हो जाता है। यानी कि गुड्स इशू टू पीआरडब्ल्यू का मूवमेंट टाइप होता है Z61। सेम अगर हम किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को उसके वर्क ऑर्डर के हिसाब से एक ऐसा मेटेरियल इशू करें जो कि फ्री बेसिस पे हो, मेटेरियल तो उसको हम देंगे लेकिन वो फ्री बेसिस पे हो, तो उसका मूवमेंट टाइप होता है Z21। सेम उसी तरह से जब हम सेल इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो उसका अलग मूवमेंट टाइप होता है। जब हम मेटल स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, अब एक स्टॉक ट्रांसफर का मैटर आता है। स्टॉक ट्रांसफर भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जब मेटल को हम इंटरनली ट्रांसफर करते हैं तो उसका मूवमेंट टाइप होता है 301 और वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है।
और वही जब एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम ट्रांसफर करते हैं, तब हम उसको स्टॉक ट्रांसफर एक ऑर्डर बनाते हैं, परचेज ऑर्डर बनाते हैं। उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम मटेरियल इशू करते हैं, और वहाँ जो पार्टी, जो सप्लाई, जो अपना प्लांट उस मटेरियल को रिसीव करता है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जीआरएन करता है, फिर उसके पास मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार से हम मटेरियल को ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो इतने प्रकार के ये थे मेन, जो कि हम लोग मूवमेंट टाइप इस्तेमाल करते हैं सैप में, ज्यादातर इस्तेमाल होता है। ऐसे बहुत सारे आपको एक दो ऐसे मिल जाएंगे जो हमने आपको नहीं बताया है, वो एक दो आपको मिल सकते हैं इस तरह के मूवमेंट टाइप, लेकिन ज्यादातर मूवमेंट टाइप यही इस्तेमाल होते हैं सैप में। और इस प्रकार के गुड्स रिसीव्ड, गुड्स इशू, ये जो हम लोग मैंने आपको बताया, ये मूवमेंट टाइप इसमें इस्तेमाल होता है। मैं इन सभी को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जैसे सेल इनवॉइस कैसे बनाना है, आउटबाउंड डिलीवरी कैसे करना है, ये सब कुछ, प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे बनाना है, प्रोडक्शन के अगेंस्ट में गुड्स इशू कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको इसमें बारी बारी से बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। एक बार मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मैं सैप अच्छे से सिखा सकूं। और आपके मन में इसके अलावा कोई भी सवाल होगा तो आप हमें सवाल भी कर सकते हैं, इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। आपके लिए मैं अलग सेपरेट जो डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये चीज सब कुछ आ रहा है, मुझे इस किसी खास पार्टिकुलर चीज के बारे में वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको उस बी के संबंधित एक अलग से वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।